स्टूडेंट यस के विद्यापीठ में आपका स्वागत है। आज जो मैं कराने वाला हूँ वो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हर बार जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग अंत तक देखिएगा। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके इस बार 2022 की तैयारी में आ सकता है, इसलिए प्लीज़ आप सब लोग अच्छे से और गौर से देखिएगा। आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे, ऑप्शन बताइएगा और मैं पूरी तरह से समझाऊंगा आपको। और लास्ट में आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वो लोग आप देखिएगा, स्क्रीन पर दिखाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 15:11 हो। जब दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है तो अनुपात दिया है, अनुपात दे दिया 15:11 और इसका मासा जो दिया है वो है, मासा दिया है 13। तब संख्याएं ज्ञात करना है। तो संख्याएं सीधे सीधे से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम सीधे से जब भी हमें अनुपात दिया हो और मासा दिया हो तो हम सीधे से क्या करते हैं, इसका इंटू करते हैं और इसका इंटू यानी गुणा करके संख्या निकाल लेते हैं। तो 15 का गुणा 13 पे करो यानी 15 × 13 फिर कामा 13 × 11 यानी मासा का ही दोनों अनुपात पे गुणा कर देते हैं, दोनों संख्याएं हमें पता चल जाती हैं, ठीक है। तो 13 का अगर हम 15 पे गुणा करें तो 15 × 45 कि 5 हासिल 4 और 15 × 1 = 15 4 19। तो पहली संख्या हो गई 195। दूसरी 13 का 11 पे करते हैं तो 13 × 1 = 13 के 3, 13 × 1 = 13 और 1 = 14 143। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो ए ही सही है, यानी सी सही है, नहीं ए सही है। तो 195 और 143, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। जब भी अनुपात दिए हो और मासा दिया हो तो डायरेक्टली हम गुणा करके, मासा का ही दोनों अनुपात में गुणा करके संख्याओं को निकाल लेते हैं। यानी दो संख्याएं ये हैं 195 और 143 जो ऑप्शन नंबर सी पर हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। फिर मेरा डस्टर, हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये वाला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसका 25 73 97 यानी 25 73 97 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, यानी समान रूप से शेष बचाना। तब और कौन सी संख्या ज्ञात करना है, बड़ी से बड़ी। तो जब भी बड़ी से बड़ी कहे, अधिकतम कहे, मैक्सिमम जब भी कहे तो हमें एक तरह से दिमाग ये सोचना है कि हमें करना मासा है, ठीक है। और अगर छोटी से छोटी कह रहा है तब लासा करना है। तो बड़ी से बड़ी कह रहा है इसलिए मासा करेंगे, लेकिन समान शेष बचे तो हम किस तरह से करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, लास्ट वाली संख्या में, यानी लास्ट वाली संख्या में इस वाली संख्या को माइनस करेंगे और इस वाली संख्या में इस वाली संख्या को, यानी 73 में 25 को माइनस करेंगे और 97 में 73 को माइनस करेंगे। तो अब घटाओ, 13 में 5 गया 8 और यहाँ बचा 6 में 2 48 और यहाँ घटाएंगे तो 4 और फिर 4 और इधर 2, तो 24 और 48 आया। अब इनका हम बड़ी से बड़ी कह रहा है इसलिए मासा करेंगे और मासा निकालेंगे तो मासा भाग भी से ऐसे निकालते हैं, 24 दूनाई 48। इस तरह से पूरा कट गया। तो जो मासा पाया हुआ हमारा 24 यानी करेक्ट आंसर होगा 24 और 24 इसमें बी नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी सही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लास्ट तक बने रहिए अच्छे से। अभी 2 ही क्वेश्चन हुए हैं, अभी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गौर से, तीसरा क्वेश्चन ये है कि 500 तक की संख्याओं में वे कुल संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 3 या 13 से विभाजित है। तो 500 तक की संख्याओं में, 500 तक की संख्याओं में 3 या 13 से विभाजित होने वाली संख्या। तो अभी आप लोगों को समझना है इस तरीके से अच्छे से
कि मान लीजिए हमने कहा कि 10 तक की संख्याओं में 2 और 5 से कटने वाली संख्या, 2 और नहीं 2 या 5 से, तो या जब लगा हो तो इसका मतलब ये है कि या तो 3 से कटती हो या तो फिर 13 से कटती हो। ठीक है, तो यानी कि 3 से भी कटने वाली हमें लेना है और 13 से अगर हम 2 या 5 से 10 तक में कहें तो देखिए 10 तक में 2 से तो 5 संख्याएं कट रही हैं और 5 से 2 संख्याएं कट रही हैं, तो टोटल कितनी हुई 7। लेकिन अभी कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो इस पर 5 से और 2 से दोनों से कटने वाली संख्याएं सम्मिलित, और वो कौन सी है, वो सिर्फ एक संख्या है 10। मान लीजिए देखिए 2 से कटने वाली संख्याएं 2 हो गई, फिर 4, 6, 8 और 10। 5 से कटने वाली संख्या 5 और 10, तो हमें यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10, तो 10 तो हम 2 बार नहीं ले सकते ना, टोटल तो 7 हो गई, लेकिन ये 10 2 बार आया, इसलिए एक बार हमें घटाना पड़ेगा, यानी 6 ही होंगी टोटल। तो इस तरह से 3 या 13 से जब भी कहे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 500 में 3 का भाग करना है। तो यहाँ से निकाल लेंगे आखिर 3 से कितनी कटती हैं संख्याएं, तो 3 1 का 3 यहाँ करिए, फिर 2 हो गया 20, 3 6 18, फिर 2 आया, फिर 20, 3 6 18। इसका मतलब 166 संख्याएं हैं जो 3 से कट रही हैं। उसके बाद अभी 13 से कटने वाली देखते हैं, तो 13 से 13 3 39, यानी 3 बार जाएगा, 11 बचा 110 हो गया, 13 3 91, 13 8 104, तो 104, तो यानी 38 ये संख्या हो गई। और उसके बाद हम अगर जोड़ें तो 166 प्लस 38, इनको जोड़ दीजिए, 36 9 नहीं 10 हो गया और 2, 204 टोटल संख्याएं हुई। लेकिन अभी भी 13 और 3 यानी 13 और 3 13 इंटू 3 करिए तो 39 से भी कटने वाली संख्याएं इस पे शामिल हैं, उन्हें हटाना है। ठीक है, तो 500 में फिर 39 का भाग दीजिए एक बार, तो एक ही बार जाएगा, फिर 11 बचा 110 हो गया, और उस बार 13 8 104 हुआ था, तो 39 का जब 110 में तो 3 काली 9, 3 ही बार जाएगा लगभग, 9 ये 27 और 3 काली 9 2 11, यानी 3 बार नहीं जाएगा, 2 ही बार जाएगा। तो 12 ऐसी संख्या है जो अभी इसमें शामिल है, तो 204 में 12 घटाना पड़ेगा, यानी 2 यहाँ 9 और 192, 192 संख्याएं होंगी। तो 192 किस वाले ऑप्शन पे मिल रहा है, बी नंबर। तो ये थोड़ा सा समझना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 से भाग दे के हमें पता कर लेना है कि कितनी संख्याएं कट रही हैं। ठीक है, तो 166 हुई, फिर 13 से तो 38, फिर उसके बाद 13 इंटू 3 यानी 39 से भाग देकर करेंगे तो y 12। अब इन्हें यानी अलग अलग वालों को जोड़ लेना है दोनों को, और जो दोनों को एक साथ लासा लेकर जो किए हैं उसको घटा देना, बस यही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद अब देखते हैं चौथा सवाल। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से। फिर चौथा देखिए, चौथा 800 और 900 के बीच है ना, 800 और 900 के बीच 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या, 13 और 17, 13 और 17। तो सबसे पहले हम 13 और 17 का क्या करेंगे, एलसीएम। 13 और 17 का एलसीएम करेंगे तो 13 भी नहीं तो मतलब एक दूसरे से, तो ये सहअभाज्य, और सहअभाज्य हैं तो सहअभाज्यों का हमेशा जो एलसीएम होता है यानी लासा होता है वो इंटू होता है यानी। ठीक है, तो 13 और 17 का अगर हम इंटू करें तो 13 से 91 के 1, 13 1 का 13 9 22, यानी 221, 221 हुआ। अब 221 से कटने वाली संख्या इसके और इसके बीच में लाना। तो जब भी देखिए इस पे अगर हम भाग कर रहे हैं तो देखिए 800 में अगर हम कुछ चीज़ें जोड़ दें तभी तो 900 के बीच में होगी, या तो फिर 900 में घटा दें तो इसके बीच में आएगी। ठीक है, 800 में कुछ घटाएंगे तो वो तो 700 में आ जाएगी ना। 800 में जोड़ना पड़ेगा और 900 में घटाना पड़ेगा, तो दो नियम होते हैं। अगर हम इसका इस पे भाग करें, ठीक है, तो जो शेष आएगा उसको अगर 900 में घटा देते हैं तो वो संख्या इससे कटेगी। अगर इसमें भाग करेंगे तो शेष आएगा तो उसे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो शेष जोड़ने वाला नियम थोड़ा बड़ा है, घटाने वाला नियम सरल है।
तो इसको करते हैं 221 का भाग। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 2 4 को 8, 4 बार जाएगा शायद, तो 4 1 का 4, 4 2 8, 4 2 नहीं 8, तो यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 1, तो 16 आया। अब 900 में हम घटा देंगे 16 को सीधे, 8 और यहाँ बचा नहीं 4 बचा और यहाँ बचा 10 में 9 में 8 और 884, तो ऑप्शन नंबर तो यहाँ 884 बचा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें 884, तो बी आंसर।